पहले लोग कहते थे कि जब इनके पास माता जी हैं तब इनको क्यों कमी है। तब मैं कहता था कि जब हमें साधना करनी है तो हमें इन चीज़ों की आवश्यकता क्या है। लेकिन जब साधना पूर्ण हुई तो लोगों को दिखा कि नहीं है कुछ, तब रिश्तेदार भी मानने लगे और एक सम्मान भी मिलने लगा। इसलिए हर एक व्यक्ति को अपने को जानना आवश्यक है। अगर आप चुपचाप कार्य करते रहेंगे तो आपको कोई सम्मान नहीं देगा, मान नहीं देगा। लेकिन जब आप कि हाँ ये कार्य मैं कर सकता हूँ, अगर तुम मेरे से अच्छे से वो करोगे तभी करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा, तो लोग आपको मान भी देंगे और आपकी मनोबल करके उस कार्य को संपूर्ण कराने के प्रयास भी करेंगे। इसके पश्चात मैं अमावस्या के दिन ही बैठा था, शाम का वक्त था, और मैं कहता भी हूँ जब कुछ रुकावट होती है तो कोई ना कोई माध्यम से मेरे को आगे का मार्ग प्रभु दिखवा देते हैं, माँ उसमें सहयोग कर देती है। तो मैं बैठा था अमावस्या के दिन, जो दरबार का प्रथम भक्त जुड़ा था ऋषि, वो आया। और जब वो आया तो ऐसे ही बैठ के वार्तालाप, क्योंकि मैं आज भी अपने को एक आम आदमी ही मानता हूँ। मेरे को इतना वो सब नहीं अच्छा लगता है कि मैं ऐसे रहूँ या ऐसे पहनूँ। मैं एक साधारण तरीके से, एक शांति के साथ कि प्रभु ने जीवन दिया, आम आदमी की तरह रहो, लेकिन स्वच्छता और साफ सुथरे कपड़े आवश्यक है, एक सुंदरता भी आवश्यक है। जब प्रभु ने इस संसार को सुंदर और स्वच्छ निर्मित किया है तो हम भी तो उसके भेजे हुए बंदे हैं, हम लोग उसको क्यों नहीं अपनाते हैं। उसने मुझसे एक प्रश्न किया कि आप कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं आता है, फिर लोग इस दरबार से जुड़े कैसे। और एक दो बच्चों ने पूछा भी कि दरबार आप क्यों कहते हैं, तो मैंने उनको यही उत्तर दिया कि दरबार मेरे प्रभु का है, क्योंकि वो राजा हैं और राजा ही दरबार लगाता है, तो यह दरबार उनका है, मैं उनका सिर्फ सेवक मात्र हूँ। तो मतलब कि मेरे कहने का ये है, क्योंकि कुछ भय भी होता है कि शायद कहीं बुरा ना मान जाए, तो उसने मेरे से कहा कि लोगों को कुछ तो होना चाहिए। मान लिए हम लोगों ने तो यहाँ के चमत्कार जो जप करके मुझे प्राप्त हुआ वो सब देखा हुआ हो, लेकिन जो नहीं जुड़े हैं उन्हें तो यह ज्ञान नहीं है, तो वो किस बेस पे आपके यहाँ दरबार में जुड़े। मुझे यह बात उचित भी थी और यह बात मेरे बेटे ने पहले उठाई भी थी। जब YouTube में उसने चैनल खोला तो उसमें लिखना होता है कि आप क्या कर सकते हैं। तो उसने मुझसे पूछा, तो मैंने कहा इसको अभी ऐसे ही ब्लाइंड रहने दो, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन जब उसने यह प्रश्न उठाया तब मैंने ध्यान में जब बैठ के सोचने लगा, तो मैं जो करता आ रहा हूँ वही तो करूँगा और क्या करूँगा, लेकिन लोगों को उसका ज्ञान नहीं है कि क्या करेंगे। अब मैं कहता हूँ कि मुझे कुछ नहीं आता, कोई जप नहीं आता, कुछ नहीं आता,
तो कुछ बच्चे सोचते हैं कि इतना अच्छा बोलना है, इतना अच्छा वो है, तो इनके पास शक्तियाँ प्राप्त की, तो वो मंत्र, वो विधि होंगी, चलो इनका शिष्य बन जाए तो हमें भी वो शक्तियाँ प्राप्त हो। और ऐसे कई बच्चों ने कि आपके यहाँ से जुड़ना चाहता हूँ, उसकी क्या विधि है, क्या वो है। लेकिन जब मैं बोला कि मेरे को कुछ नहीं आता है, तो वो भी पीछे हट गए। और मैं बताता भी क्या, मैंने अभी तक अपनी साधना में कितने मंत्रों का उच्चारण किया है, जिसका ज्ञान तो मुझे भी नहीं है, क्योंकि मैंने कहीं लिखा तो नहीं है। और उसमें से एक भी मंत्र किसी भी पुस्तक में नहीं है। मतलब सब जो ज्ञान मिलता था उसका जप करता था, और जब जप करता था तो हमें वह शक्तियाँ प्राप्त होती थी। फिर बात की, जब आपको शक्तियाँ प्राप्त हैं और प्रभु का आशीर्वाद माता पिता का है, तो फिर आपको इतना लंबा सफ़र क्यों करना पड़ा? कि आखिर आप 17-18 साल जो चले, तो इतना लंबा सफ़र, इतना कठिन और दुख भरा जीवन क्यों व्यतीत करना पड़ा? तो उसका उत्तर मैंने यह दिया कि देखो, प्रभु वहाँ से बैठ के कुछ नहीं कर सकते। यह इस संसार का नियम है कि अगर वो संसार को उन्हें भला करना है तो उनको स्वयं जन्म लेना पड़ेगा, और किसी मनुष्य का भला कराना है तो भी इस संसार के किसी व्यक्ति के द्वारा ही उसका भला किया जा सकता। शक्ति वो देते हैं, लेकिन साधन किसी न किसी मनुष्य को ही बनना पड़ेगा। जब उन्होंने बताया तो मैंने जब शक्तियाँ प्राप्त की, और जब प्राप्त की तो किसी की जो भी प्रॉब्लम होती है तो वह इस तरह से इस चीज़ का प्रयोग करो तो उसको आराम मिल जाए। अगर मैंने वो शक्तियाँ न प्राप्त की होती तो मैं कैसे उसको आराम देता। लेकिन हमारा यह कार्य नहीं था कि हम सबको शिष्य बना के और कहें कि ये कर, ऐसा कर, अब तू कुंडलनी जगा, ये जगा, और उस तेरे को ये शक्ति मिल जाएगी, ऐसा हो जाएगा। क्योंकि इसके लिए तमाम लोग बैठे हुए हैं। मैं क्या करूँगा जगा के? मैं उसके विषय में जब जानते ही नहीं हूँ, मैंने जो अनुभव किया वही बताया। और जब कुंडलनी का ज्ञान मिला कि यह कुंडलनी है, तब मुझे कि यह सब तो मेरे साथ पहले हो चुका है, लेकिन ज्ञान नहीं था। अब आदेश वहाँ से मिलता है, और शक्ति जो साधना से प्राप्त की उनका प्रयोग करके लोगों के जीवन में कितना भला कर सकूं। मुझे भी तो जाके जवाब देना है। यहाँ बैठा तो नहीं रहूँगा कि हमेशा के लिए बैठा रहूँ। और जब बैठा नहीं रहूँगा तो मेरे जाने के बाद लोगों को कैसे आराम मिलेगा? तो उसका सबसे बड़ा उपाय यही था कि लोगों को उस मार्ग में लेके चलें जिस पे चल के वो मेरे ना रहने पे भी लाभ उठा सकें। अगर वो लाभ नहीं उठा पाएंगे तो फिर मेरा इस संसार में आना कोई मतलब नहीं रह जाएगा। फिर जब पहुंचूंगा तो पूछेंगे कि तुमको भेजा था, तुम अपने कार्य को कहाँ तक पहुंचा पाए? तो मैं क्या कि मैं तो सबको मंत्र किए, ये कर, ऐसे बैठ, ऐसे कर, देखो नहीं, जब कर।
80 से 90% लोग ये नहीं चाहते हैं कि हम साधना करें, ये करें, पैसा फेंकें। जब छोड़ दिए पैसा फेंकें, हो जाए मेरा काम, क्योंकि सबको ऐश्वर्य चाहिए। जब पे कोई नहीं बैठना चाहता, लेकिन सच्चा और सही मार्ग वही जप है। फिर जब उस बच्चे की बात हो तो मैंने कि आखिर मैं क्या कर सकता हूँ, क्या ये सबको पता भी होना चाहिए। मैंने तंत्र में प्रवेश किया। मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं अंदर से तांत्रिक हुई हूँ। बिना तंत्र के कोई भी चीज़, चमत्कार आप दिखा ही नहीं सकते हैं। इसके लिए हमें तंत्र आवश्यक है, क्योंकि सभी लोग कोई टोटके द्वारा, कोई किसी विधि के द्वारा, मतलब 80 से 90% लोग तंत्र का किसी न किसी रूप में प्रयोग करते हैं। और जब तक उसको काट नहीं मिलती है तब तक उसको आराम भी नहीं मिलता। और जब काट जाता है तब वो फिर से अपने आप को, मैं ऐसा हूँ, मैंने ये, इसको मैंने देखा भी है। जैसे कुछ बच्चे, अरे मैं तो वहाँ चढ़ाते ही हूँ, तो मुझे तो ये चीज़ प्रसाद के रूप में जैसे कोई चीज़ बांटता था, या वो तो मेरा अधिकार है, मैं चढ़ाता हूँ, तो मेरे को तो उसमें कोई वो नहीं मिलेगा, देंगे। लेकिन वह व्यक्ति ये नहीं सोच पाता है कि जब मैं नहीं चढ़ा पाता था, जब मेरे पास नहीं था, तो हमें उस लायक बनाया किसने? उस दरबार ने बनाया, या फिर उसका जो गुरु है उसने बनाया। और जब उसको प्राप्त हो जाता है तो सोचता है मैंने ही तो प्राप्त किया, मैंने ही तो। या प्रत्येक मनुष्य के अंदर विद्यमान है, इसको हम स्वयं देखें। जन्म देता है परमपिता माता, गर्भ धारण करती माँ। जब मानव उनका नहीं ख्याल रख पाता, उनको विस्मृत कर देता है और इधर धर्म में उधर धर्म में लौट रहा है, अपनी माँ को विस्मृत कर देता है, अपने पिता को विस्मृत कर देता है, तो फिर दरबार और गुरु का मान ही कहाँ रह जाता है। तो व्यक्ति को हमेशा अपने पिछले जीवन को मनन करना चाहिए। हम क्या थे, हम कैसे इस ऊंचाई तक पहुँचे हैं, इसमें किसका कितना सहयोग था, वो भाव हमेशा जागृत रहना चाहिए। और जब हमें प्राप्त हो रहा है तो या तो हमारे संत लोग भी कहते हैं कि अपनी कमाई का 10% हिस्सा चढ़ाओ, लेकिन व्यक्ति के अंदर वो भाव ही नहीं होता है। क्या कहता है, भगवान को पैसे की क्या आवश्यकता है? तेरा भाव तो पहले ही वैसे, जब भगवान को नहीं है तो फिर तेरे को उससे मांगने की क्या आवश्यकता है? तो खुद ही भगवान बना बैठा है। तू माँ से भी, जिसने जन्म दिया, जिसने पाला पोसा, उसको तो तू भूल गया। उस भगवान को जिसने 9 महीने तेरे को पेट में संभाला, उसको भी तो तू भूल गया। जब तू सबको भूल गया तो फिर क्यों उससे कहता है कि मेरी सुनता नहीं है, मैंने ऐसा क्या पाप किया है? सब कुछ करने के बाद भी हरियाली ही आंसू बहाया करता है मनुष्य। इस चीज को भी हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। और कभी भी संपूर्ण ज्ञान किसी को मत दो। आपने अगर अपना, मैंने भी अपने जीवन को एक ट्रांसपेरेंट बना लिया था कि जो कुछ था सब कुछ खुले मन से बता देता था, लेकिन बाद में समझा कि यह तो गलत है। तभी मैं अभी वीडियो में बोला भी कि 9 घर में एक घर डायन छोड़ती है, यानी 9 घर छुपाए रहती है।
तो हम भी 2-4 घर छुपाए रहे ना, सब कुछ ओपन कर देंगे तो आदमी उसी से सोच के फिर मेरी ही जड़ काटने लगे, जो मेरे इष्ट के साथ भी होता था। ये सब कुछ बता देते थे तो लोग उसी से व्यू रचना करके कि उनको कैद कर लें, उनको ये कर दें, उनकी शक्तियाँ मिल जाए, वो हो जाए, क्या है। लेकिन यही माया और मोह है। आदमी इसी में, जबकि वो तो परम पिता थे, तू उनसे कुछ भी ले पाता। और या आप शिव में उसमें देखें, शिव कथा में जब आखिरी वार करते हैं तो व्यक्ति धराशायी हो जाता है। तब वही कहावत रह जाती है, 100 सुनार की एक लुहार। एक प्रभु का हथौड़ा पड़ा तो चारों खाने चित्त, 99 तुम मारते रहे दो ठक ठक ठक। वो भी कहता है संभल जा संभल जा, अब तो सुधर जा, अब तो मान जा, नहीं मानता ले जा तू भी डूब। इसी तरह से मैं भी चलता था। लेकिन जब मैंने जाना कि सब कुछ मत खोलो, छुपा के रखो, सिर्फ उतना ही खोलो जितनी आवश्यकता है, क्योंकि जो तुम चल पाए हो वो नहीं चल पाएगा, जो वो चल पाया है वो ये नहीं चल पाएंगे, जो ये चल पाए हैं वो ये नहीं चल पाएंगे। हर एक की अपनी कुव्वत होती है कि वो कैसे कितना आगे जा सकता है। और मैंने कभी भी किसी भक्त को, बच्चे को ये नहीं कहा कि तू यहाँ आके ये कर ये कर ये कर, कुछ भी नहीं। अपने घर में ही बैठ के करो। हमारा घर ही एक मंदिर है और हम वहीं पे अगर बैठ के करेंगे तो हमें वहीं पे भी लाभ मिलेगा। हम इतनी ठंडी में जाते हैं कहीं पे भी, ठिठुरते। मैं ये नहीं कहता हूँ कि जाओ आओ नहीं, जाओ मंदिर जाओ, जहाँ जाना है, जहाँ इच्छा है जाओ आओ, लेकिन अपना नियमित ध्यान, नियमित जप अपने घर में ही सबसे अच्छा होता है। फिर कि दरबार कार्य क्या करता है, तो दरबार के 3 मुख्य बिंदु हैं। पहला कि सर्वप्रथम आपको दरबार से जुड़ना पड़ेगा। मैंने जितने भी मंत्र का उच्चारण या बताया है वो तो वीडियो में बताया है और वो हकीकत है, करेगा व्यक्ति उसको लाभ मिलेगा। लेकिन दरबार का एक अपना मंत्र होता है, प्रभु का एक अपना मंत्र है जिसको उन्होंने इस दरबार के लिए सिद्धस्त किया। तो जब आप दरबार से जुड़ेंगे तो आपका मंत्र दरबार का चलने लगेगा, और जब आप दरबार के मंत्र का जाप करेंगे तो आपका कनेक्ट दरबार से जुड़ जाएगा।